सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली से पंजाब तक सियासी घमासान तेज हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर सीधा हमला बोला है। मान का आरोप है कि चुनावी माहौल में विरोधी दलों के बड़े नेताओं को निशाना बनाकर जेल भेजने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी के पैर नहीं लग रहे, इसलिए पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन को पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। मान ने गिरफ्तारी के समय और एसटीपी टेंडर की तारीख का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए। केजरीवाल और मान समेत आपके सभी नेता इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली से पंजाब तक बवाल। ईडी पार्टी के काम करने के तरीके पर मान ने उठाए सवाल। मान बोले पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी की सस्ती चाल। जिस केस में गिरफ्तारी उस वक्त जेल में थे सत्येंद्र जैन। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी बवाल मचा हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टेंडर प्रोसेस में कथित गड़बड़ी के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेशी के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के दबाव के कारण ये गिरफ्तारी हुई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बीजेपी की सस्ती चाल है। सीएम मान ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि किसी को 2-4 महीने के लिए जेल में डाल दो और फिर देखो बाद में क्या होता है। यह बीजेपी के काम करने का तरीका है जो लोकतंत्र विरोधी है। भगवंत मान ने कहा कि झूठे केस में सत्येंद्र जैन जी को फंसाया गया है। सत्येंद्र जैन मई 2022 से जेल में थे, जबकि एसटीपी का टेंडर अक्टूबर 2022 में हुआ। बीजेपी के इशारों पर जांच एजेंसियां चुनाव के दौरान विरोधी पार्टियों के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। विरोधी नेता न्यायिक हिरासत में रहते हैं और चुनाव बीत जाता है, लेकिन पंजाब चुनाव में बीजेपी की ये चाल कामयाब नहीं होगी और पंजाब चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली है। मान ने कहा कि पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को 2 साल पुराने एक झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये बीजेपी का काम करने का तरीका है जी। हुण बुखलाए हुए ने, पंजाब दे विच उन्हां दे पैर नहीं लग रहे, पंजाब च उन्हां दी पार्टी नूं जमीन लभ नहीं रही ते ओह हुण पंजाब दे सह प्रभारी ने सत्येंद्र जैन जी, इन्हां नूं फड़ लो है। इदां दिल्ली च कीता सी, संजय सिंह नूं वो पार्लीमेंट च बोलदे सी, उन्हां नूं फड़ लो ते मनीष सिसोदिया नूं फड़ लो। सो इह ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ हथकंडे ਜਿਹੜੇ ਘਟਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈ। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था, जिन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में उन्हें नियमित जमानत दे दी थी, जिसके बाद वो जेल से बाहर थे। अब एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड की एसटीपी टेंडरिंग में भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि टेंडर की तकनीकी शर्तों को इस तरह बदला गया जिससे एक खास कंपनी यूरेटेक को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा सके। आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछला केस भी फर्जी था और ये भी केस फर्जी साबित होगा। आखिर कब तक ये तानाशाही चलती रहेगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बीजेपी की साजिशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी के पत्रों पर सीएम मान ने कहा कि वो किसी भी चीज का पुलिंदा लिखकर भेज देते हैं, किसी चीज में कोई सच्चाई नहीं है, विरोधी पार्टियों को कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यही लोग पंजाब को लूट कर खा गए। देखो जी, ईडी पार्टी जिहड़ी है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ईडी पार्टी है। ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, विपक्ष ਨੂੰ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। आप इसे चुनावी साजिश और बदले की कार्रवाई बता रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा है कि पंजाब में ऐसी राजनीतिक चाल कामयाब नहीं होगी और पंजाब चुनाव में बीजेपी को इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।